अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं उत्तम ओझा और आप देख रहे हैं द्वारका का नंबर 1 चैनल द्वारका एक्सप्रेस। अब खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कमलजीत शेरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया गया है। कमलजीत शेरावत जो कि पूर्व मेयर रह चुकी हैं और वर्तमान में द्वारका बी वार्ड से निगम पार्षद है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में यह सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस से सांसद रहे महाबल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। कमलजीत शेरावत और महाबल मिश्रा ने द्वारका एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। प्रथम तो मैं एक साधारण से कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने कहा कि हमारे मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहले हमारी जो लोकसभा है, अगर हम इसको देखें तो ये बहुत बड़ी लोकसभा है क्षेत्र में भी, और इसके अंदर जो डेमोग्राफिक है वो भी बहुत अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पर क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या गाँव की है। दिल्ली में अगर बाकी आप लोकसभा को देखेंगे, गाँव के बाद यहाँ पर द्वारका जैसी मल्टीपल स्टोरीज की पॉकेट आती है, अनऑथराइज और रेगुलराइज कॉलोनी है, और साथ में हमारे यहाँ पर जे कॉलोनी का भी कुछ हिस्सा है। तो हमारी जो गांव के लिए सबसे पहले एलजी साहब ने पहले ही 1240 करोड़ रुपए एलजी साहब से अप्रूव करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डीडीए और बाकी डिपार्टमेंट द्वारा काम करने के लिए लगा दिए हैं। हमारे गांव बहुत एक तरह से इस तरह की मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पार्क है, कम्युनिटी हॉल है, उनसे वंचित थे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब पता चली तो उन्होंने इस पैसे को लगाने के लिए डीडीए को पूरा प्रपोजल मंगवाया और बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस काम करने को कहा है। ग्राम सभा की जमीन को लोगों के, गांव के जो हमारे बासिंदे हैं उनके प्रयोग में ही लाने की भी इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो गांव के साथ में जब हम बात करेंगे द्वारका की, तो द्वारका में मल्टीपल चैलेंजेस हैं। उसका कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं। यहाँ पर डीडीए भी है, दिल्ली जल बोर्ड यानी दिल्ली सरकार भी है, और एमसीडी भी है। तो द्वारका को लेकर हमारी प्लानिंग रहेगी कोई सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर बने कि लोग एक कंप्लेंट करें और तीनों प्रकार की समस्याओं का हल हो जाए। तीसरी बात, हमारी जो कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनी को पास करने के लिए पीएम उदय योजना लाई गई है। पीएम उदय योजना में कॉलोनियों को पास करके इनके डेवलपमेंट प्लान को पास करके सेंक्शन किया जाएगा, और इनके नक्शे वगैरह को पास करने की भी जो स्कीम हो सकती होगी उसको लाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश है। नमस्कार, मैं महाबल मिश्रा बोल रहा हूं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, तमाम आम आदमी के कार्यकर्ता को, संगठन को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया। आज दिल्ली में ऐसा कोई परिवार नहीं है, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, जिसके आज दिल्ली सरकार 8 से 10 हजार का फायदा नहीं दे रहा है। और एक और चीज, कल जो बजट हुआ है उस बजट में परसों में दिया जो 1000 रुपया, जो 18 साल से ऊपर की महिला होगी उसका 1000 रुपये महीना मिलेगा। तो आप देखिए 8 से 10 हजार रुपये महीना परिवार को फायदा हो रहा था, और 5000, एक परिवार में 5 महिला होगा, 5000 वो भी फायदा होगा। तो केजरीवाल जी ने जनता के हित की बात हमेशा किया है। तो केजरीवाल जी के नाम से, उनके काम से, और जो उन्होंने कहा है वो किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहा था 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा। मुझे लगता है आपके भी परिवार में अकाउंट तो खुलवाया होगा उस समय 15 लाख के लिए। 15 लाख मिला नहीं, अच्छे दिन आया नहीं, महंगाई पर चर्चा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 2.5 करोड़ को नौकरी प्रत्येक वर्ष दूंगा, 2.5 लाख को भी नहीं नौकरी दे पाया है प्रत्येक वर्ष। तो कहने का मतलब है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, एक तरफ आज गरीबों का हित की रक्षा कोई करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के काम पर दिल्ली सरकार जो काम किया, और तीनों रहेगा, एमएलए, काउंसिलर और एमपी रहेगा, तो तीनों रहेगा। केंद्र सरकार के काम का जो अवरोध होता है, रोकने का प्रयास होता है, वो नहीं रुकेगा। जो क्षेत्र का विकास की गति बढ़ेगा और काम होगा। मेरा है जो केंद्र सरकार के द्वारा
जो प्रत्येक काम को रोकने का प्रयास एलजी के माध्यम से होता है, और एमपी का जिम्मेदारी बनता था जो कानून जो लाया, जो केंद्र सरकार के जो पावर जो हाउस में बिल लाया, वो बिल नहीं लाना चाहिए था, बल्कि इसका विरोध करना चाहिए था। जो चुनी हुई सरकार का अधिकार नहीं छीनना, तो उसके लिए चुनी हुई सरकार का जो अधिकार छीनेगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और क्षेत्र का विकास, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे यातायात में हो, चाहे पानी का हो समस्या, शिक्षा की समस्या हो, सारे समस्या का निदान की लड़ाई लड़ूंगा। दुनिया जानती है जो महाबल मिश्रा क्या किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। पार्टियों ने तो उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए टिकट दे दी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसको जिताकर सांसद बनाएगी। खबरों में बने रहने के लिए द्वारका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं उत्तम ओझा फिर लौटूंगा नई खबरों के साथ। नमस्कार।